हम लोग पढ़ेंगे 10th का ऑब्जेक्टिव जो कि भूगोल से दिया हुआ है। ये भूगोल से ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। इनको ऑब्जेक्टिव हम 10th के बारे में 10th का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे भूगोल से, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बताना है कि आपको नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, नेल्लौर, तो आपको अभ्रक के लिए, ठीक है। 2 नंबर बताना है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, बताइए। तो 2 नंबर का ऑप्शन क्या, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। 3 नंबर बताना है आपको ऑप्शन 3 नंबर बताना है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ को क्या कहलाती है। 3 नंबर में क्या होगा, पुरानी जलोढ़ को क्या कहता है, तो बांगर कहा जाता है। अगला बताना है 4 नंबर के रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। 4 नंबर में क्या होगा, रेगुर मृदा, तो आपको केरल में है, ठीक है। अगला बताना है कि लोहा, 5 नंबर क्वेश्चन, कि लोहा की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर हो जा रही है। तो 5 नंबर का आपको क्वेश्चन क्या होगा, 5 नंबर के लेटराइट मृदा। 6 नंबर में क्वेश्चन बताना है आपको ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको संगपो नदी से, कौन सा, संगपो नदी के नाम से जानी जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। 7 नंबर में बताना है पंत सागर, कौन सागर, पंत सागर, बी नंबर। 8 नंबर सिरका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन सिरका जीव, तो आपको 8 नंबर क्या होगा, सिरका वन्य जीव अभयारण्य, 8 नंबर का सी, राजस्थान में। 9 नंबर बताए यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जौन मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो 9 को बताना है, 9 के ए 12 को मान्यता दी गई है। 10 नंबर बताया बागमती, क्वेश्चन है 10 नंबर, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो 10 नंबर बताना है सीतामढ़ी में, कहाँ, सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर बताना है आपको, 11 नंबर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन बताना है कि भारत के किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 11 नंबर ऑप्शन बी होगा, केरल में, कहाँ, केरल में। 12 नंबर बताना है निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है। तो 12 नंबर बताना है, 12 नंबर सी, अंकलेश्वर, कौन सा, अंकलेश्वर। 13 में बताना है आपको भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है। तो बताना है आपको 13 नंबर बताइए तो डिग्बोई के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है 14 नंबर में क्वेश्चन कोयला किस प्रकार के संसाधन है, ठीक है। तो बताना कोयला किस प्रकार के संसाधन है। तो आपसे 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपको अनवकरणीय, किसको, इसको एक बार जला देने पर वापस नहीं आता है। 15 नंबर बताना है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। 15 के भी पुनः पुनरुत्ति योग्य। 16 नंबर बताना है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 16 नंबर कितना होगा, 200 किलोमीटर तक। आपको 17 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको डाकुओं की अर्थव्यवस्था जो है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। 17 के 20 संसाधन के विदोह करने के लिए, विदोहसन माने बेकार करने के लिए। 18 नंबर समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपादन निहित होता है। 18 नंबर बताना है, 18 के डी होगा 19.2 किलोमीटर। 19 नंबर बताना है पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। तो आपको क्या बताना है, 19 के ए अनवकरणीय संसाधन है। आपको 20 नंबर क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपज वाली होती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपको डी नंबर होगा, जलोढ़ मिट्टी होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। 21 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो कृपया सेशन के लाइक करते रहिए और चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बताना है 21 नंबर का क्वेश्चन काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो 21 के बी रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर बताना है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से है। 22 नंबर में क्वेश्चन क्या होगा, 22 के बी राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, हरियाणा में, कहाँ में, हरियाणा में। 24 नंबर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन 15 में, 20 में, 21 में, 22 में, सब में पूछ रहा था। बताइए तो पंजाब में भूमि
निम्नकरण के मुख्य कारण क्या है? तो 24 का आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 25 नंबर में कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो 25 का क्वेश्चन क्या होगा? काली मिट्टी को काली कपास के नाम से भी जानी जाती है, तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 26 नंबर क्वेश्चन बताना है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 26 नंबर का आपको ऑप्शन में क्या होगा? 26 के 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 27 नंबर क्वेश्चन बताना है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला संसाधन जो है आपको रसायन के नाम कौन सा? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन आपको सी होगा। क्या होगा? एंड्रीन होगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा गया है? तो 28 नंबर का आपको क्या होगा? 28 के डी, पंडित नेहरू जी ने बांध को मंदिर कहा गया। 29 में बताना है आपको 29 नंबर क्वेश्चन आपको कुल जल कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाए जाते हैं? तो आपको 95% 95.5% पाया जाता है। ठीक है, 95.5% पाया जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन मतलब बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन आपको क्या होगा? जल्दी से बताइए। 95 नील ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के केंद्र बढ़ा है? 31 नंबर क्या है? 31 के आर्सेनिक का। कौन सा? आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? बताना है 32 नंबर क्वेश्चन प्राणियों के जो शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 65%। कितना परसेंट? 65%। ठीक है, आपको बताना विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? 33 नंबर क्वेश्चन बताइए कितना? आपको 16%। अगला क्वेश्चन बताना निम्नलिखित में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा? 34 को होगा भाखड़ा नगल घाटी के नाम से, नगल घाटी नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है 35 नंबर में भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 35 नंबर क्वेश्चन आपको क्या होगा? 35 का बी होगा 19.27% 27 बोला जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना परसेंट? 36 नंबर क्वेश्चन बताइए। 20.60% भूभाग क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। 37 का 7.1%। अगला क्वेश्चन बताना 38 नंबर में 38 में पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश में कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन पाए जाते हैं? 38 नंबर क्वेश्चन का होगा। 38 नंबर क्वेश्चन 38 का आपको डी होगा 60 से 11। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुए है? 39 में आपको क्या होगा? मध्य प्रदेश में। कौन सा? आपको 40 में बताना है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 40 नंबर क्वेश्चन आपको क्या होगा? 40 के 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 41 के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना था? 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 से 21 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? तो 42 में क्वेश्चन 42 के भी होगा 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है आपको भारत के राष्ट्रीय पक्षी के नाम से किसे जानते हैं? तो जानते होंगे मयूर के नाम से जानते हैं। अगला बताना है क्वेश्चन आपको, अगला बताना है चरक का संबंध किस देश से था? 44 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? भारत से। टेक्सोल का उपयोग होता है किस में? बताइए। तो 45 क्वेश्चन कैंसर में। किस में? कैंसर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 5 जून को। 46 के ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है 47 के क्वेश्चन का आपको बताना है संविधान की धारा 21 के संबंध किससे है?
तो 47 के आपको वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करने के लिए। आपको बताना 48 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। 48 के क्वेश्चन का होगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। जल्दी से 49 नंबर क्वेश्चन का होगा बी डॉल्फिन। कौन सा मछली? डॉल्फिन। किस खनिज को उद्योग के जननी माना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन बताइए लोहा को। आपको बताना है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है। 51 नंबर क्वेश्चन का होगा हेमोटाइट। कौन सा? हेमोटाइट, ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर बताना है भारत के सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादन कौन सा राज्य बना हुआ है। तो 52 के आंसर क्या होगा आपको बी झारखंड। आपको बताना है भारत में लगभग कितने प्रतिशत खनिज पाए जाते हैं। 53 के क्या होगा सी 100%। इनमें से कौन सा लोहायुक्त खनिज के उदाहरण है। 54 बताइए। 54 का सी होगा, 54 का मैग्नीज होगा। 55 बताना है निम्न में कौन सा अधात्विक खनिज के उदाहरण है। 55 के क्या होगा 55 के आपको डी होगा अभ्रक। 56 बताना है छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत अयस्क उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत अयस्क उत्पादन किया जाता है। 56 के क्या होगा 56 के भी 20%। 57 को बताना है आपको मैग्नीज उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है। 57 नंबर क्वेश्चन 57 में सी तृतीय स्थान है। 58 58 नंबर क्वेश्चन बताना है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। 58 क्वेश्चन आपको 58 के भी होगा 10 किलोग्राम। 59 में बताना है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। 59 में आपको बताना है बी नंबर 59 का मैग्नीज। अगला क्वेश्चन बताना है आपको 60 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। 60 नंबर क्वेश्चन आपको डी होगा बैक्साइड के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देता रहता है। देश में तंबा का कुल भंडारण कितना % है। तो बी नंबर 125 करोड़ हेक्टेयर। आपको अगर जो चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह रोज़ आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। धन्यवाद हर विषय के लिए।